जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आज का सेशन रहने वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। दोस्तों आप भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो दोस्तों आज का सेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों जानेंगे जो चंद्रयान 3 है उनसे रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या फिर हमारा जो नया संसद भवन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, या वर्तमान में कौन क्या है उनसे रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों 3 या 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इनसे पूछे जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो पक्का पक्का 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन है वो इन 3 टॉपिकों से रिलेटेड अवश्य पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो छोटी सी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो हर महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको क्लास के रूप से प्रोवाइड हो सके। तो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों हमारा जो नया संसद भवन है उसके जो शुभारंभ है वो कब हुआ था पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों जो नया संसद भवन है उसका जो शुभारंभ है वो 28 मई 2023 को हुआ था। दोस्तों इसका आकार क्या है, तो आकार है इसका त्रिभुजाकार। दोस्तों वास्तुकार कौन है नए संसद भवन के, तो राइट आंसर है दोस्तों विमल पटेल। दोस्तों पूछ लिए कंपनी कौन सी है दोस्तों नए संसद भवन को बनाने वाली, तो वो है टाटा कंपनी। प्रोजेक्ट का नाम क्या है दोस्तों, तो वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दोस्तों इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 4 5 पॉइंट दे रखे, 5 में से आपको कोई भी पूछ सकता है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। चाहे तो वो शुभारंभ पूछ ले, शुभारंभ किस तिथि को हुआ था, वो चाहे आकार पूछ सकता है, वास्तुकार का नाम पूछ सकता है, कंपनी का नाम पूछ सकता है, या फिर प्रोजेक्ट का नाम पूछ सकता है दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो शुभारंभ कब हुआ, 25 मई 2023 को। आकार क्या है त्रिभुजाकार। वास्तुकार कौन है विमल पटेल। कंपनी कौन सी है टाटा कंपनी। और जो प्रोजेक्ट का नाम है हमारा वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं। जो नई संसद भवन है उसके अंदर लोकसभा सीटों की क्षमता कितनी है दोस्तों एग्जाम के अंदर जो महत्वपूर्ण है दोस्तों उनको उन चीज़ों को ही रखा गया है दोस्तों। तो जो हमारी नई संसद भवन है उसके अंदर लोकसभा सीटों की क्षमता कितनी है, तो 888। और जो नई संसद भवन के अंदर जो राज्यसभा की जो सीटों की क्षमता है वो कितनी है, तो वो है 384। जो लोकसभा की सीटों की क्षमता है वो तो है 888, और जो राज्यसभा की सीटों की क्षमता है वो है 384। 888 और 384। जो संसद भवन के जो शीर्ष पर किसकी प्रतिमा है, जो जो नया संसद भवन है उसके शीर्ष पर किसकी प्रतिमा है, तो उस जो प्रतिमा है वो है नदी की, जो न्याय का प्रतीक है। राइट आंसर है दोस्तों। आपको पूछ लिया जाए दोस्तों कि संसद के भवन पर किसकी प्रतिमा है, आपको बताना है नदी की, जो न्याय का प्रतीक है। अब पूछ लिया जाए दोस्तों कि नए संसद भवन का शुभारंभ है वो 28 मई 2023 को हुआ। उस दिन किसकी जयंती थी, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो नया संसद भवन है उसका शुभारंभ कब हुआ 28 मई 2023 को। तो उस दिन किसकी जयंती थी, तो उस दिन थी वीर सावरकर जयंती। उसके दिन उस नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ था। और दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि पुराने संसद भवन का नाम क्या हो चुका है। जो हमारा वो जो पुराना संसद भवन है उसका नाम क्या रखा गया है, तो वो रखा गया है उसका संविधान सदन है। दोस्तों अब जानेंगे जो चंद्रयान 3 है उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आएंगे। क्योंकि जो गत एग्जाम थी उसके अंदर 12 क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो दोस्तों करंट अफेयर है वो महत्वपूर्ण रहने वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों। तो चंद्रयान 3 है उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। तो दोस्तों जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च कब किया गया था, तो वो गया 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रमा 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा, तो वो 23 अगस्त 2023 को। दोस्तों लॉन्च कब किया गया 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे कब पहुंचा 23 अगस्त 2023 को। और पूछ लिया जाएगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, तो भारत है। और चांद पर पहुंचने वाला देश भारत कौन से स्थान पर है, तो वो है चौथे पर। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव के बारे में पूछे तो भारत पहले स्थान पर है। और दोस्तों चांद पर पहुंचने वाला देश पूछे तो वो चौथे स्थान पर है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम किसने रखा, तो वो रखा था लैंडर ने। दोस्तों लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। और किसके नाम पर रखा गया है ये नाम, विक्रमा साराभाई के नाम पर। और दोस्तों रोवर का नाम पूछे तो प्रज्ञान, और लैंडर का नाम पूछे तो विक्रम। और दोस्तों व्हीकल का नाम पूछे तो बाहुबली। और ये किससे लॉन्च किया गया था, LVM-3M4 से। दोस्तों 23 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस में। दोस्तों 23 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। आपको पूछ लिया है कि 23 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में।
दोस्तों पूछा जाए कि चंद्रयान 3 चांद के जिस पॉइंट पर पहुंचा उस स्थान को क्या नाम रखा गया। दोस्तों जो हमारा जो चंद्रयान 3 है वो जिस पॉइंट पर पहुंचा उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, तो उसका जो नाम है वो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और दोस्तों चंद्रयान जो द्वितीय था उस वह चांद पर जिस स्थान पर उतरा उस स्थान को किस नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। और जो चांद पर जो कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति है वो कौन है, वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 के अंदर चंद्रमा के ऊपर चांद पर कदम रखा था। तो राइट कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने उन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था। और दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि चंद्रमा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो चंद्रमा दिवस है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। अब जानेंगे दोस्तों जो प्रमुख पदाधिकारी है उनसे रिलेटेड, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नहीं अंदर ही नहीं दोस्तों, एसएससी द्वारा हर एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम, उसके अंदर हर एग्जाम के अंदर दोस्तों एक या दो क्वेश्चन है वो दोस्तों प्रमुख पदाधिकारियों से रिलेटेड पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है उनके बारे में दोस्तों जानने वाले तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जो दोस्तों MCQs हैं दोस्तों क्लास है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों जो प्रमुख पदाधिकारी है उनके बारे में दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों। तो हमारे तो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो दोस्तों वो है द्रौपदी मुर्मू, जो पहली झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। दोस्तों उपराष्ट्रपति है हमारे जगदीश धनखड़, जो झुंझुनू राजस्थान के है। दोस्तों न्यायवादी R वेंकटरमण, CAG पूछे दोस्तों तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और दोस्तों CGA पूछिए माले के, जिसको माले का नियंत्रक बोलते हैं, वो है SS दुबे। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। और जो हमारे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे पहले सुकुमार सेन। और जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन बनी, तो वो है रामा देवी। तो पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, जो पहले झारखंड की राज्यपाल थी। उपराष्ट्रपति पूछा जाए दोस्तों तो जगदीश धनखड़, जो झुंझुनू राजस्थान के हैं। दोस्तों न्यायवादी पूछा जाए कौन है, तो वो है R वेंकटरमण। CAG पूछे जाए दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। और CGA पूछा जाए तो जिसको माले का नियंत्रक बोलते हैं SS दुबे। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार, और इनसे पहले थे वो थे सुकुमार सेन। और जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो है रामा देवी। अब पूछा जाए दोस्तों कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो S सोमनाथ। और दोस्तों आपको पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब की गई, तो इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई। दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इसरो की स्थापना कब की गई, तो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को। दोस्तों DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के अध्यक्ष है वो है समीर कामत। और दोस्तों DRDO की स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1958 को। दोस्तों पूछा जाए कि CBI के निर्देशक कौन है, तो वो है प्रवीण बूंद। सॉरी ये बूंद नहीं है, सूद है, सॉरी। जो CBI के जो निर्देशक है वो प्रवीण सूद है। राइट आंसर है दोस्तों प्रवीण सूद। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जो CBI के निर्देशक है वो तो है प्रवीण सूद। और जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों पूछा जाए कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ। इसकी स्थापना कब की, 15 अगस्त 1969 को। DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर कामत। और DRDO की स्थापना वो कब की गई, 1 जनवरी 1958 को। CBI के निर्देशक कौन है, प्रवीण सूद। और जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों बनेगा दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। दोस्तों आप अब पूछा जाए कि CDS के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों जो CDS की जो फुल फॉर्म है चीफ डिफेंस ऑफ स्टेट। जो CDS की जो फुल फॉर्म है वो है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है अनिल चौहान। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष कौन है, तो JDY चंद्रचूड़। और दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो कब की थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट दोस्तों डेट है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। तो अब बताना दोस्तों BCCI के अध्यक्ष कौन है, रोजर बनी। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, PT उषा। और नए कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। DCA के अध्यक्ष कौन है, अनिल चौहान। मुख्य न्यायाधीश JDY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 28
जनवरी 1950 को। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बनी। भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। और नए कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। दोस्तों महत्वपूर्ण है ये। दोस्तों अब पूछा जाए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। और दोस्तों नीति आयोग की स्थापना है वो कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री है दोस्तों नीति आयोग के, और उपाध्यक्ष है वो है सुमन वेरी। दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। और जो इससे पहले दोस्तों 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है लॉर्ड मेकाले। 21वें लॉर्ड मेकाले। और जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है वो है ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों पूछा जाए कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मनोज स्वामी। और आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? वो है शक्तिकांत दास। दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे। और उपाध्यक्ष है सुमन वेरी। दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड मेकाले। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज स्वामी। और आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। अब जानेंगे दोस्तों कि प्रमुख दोस्तों ईयर है, इंपॉर्टेंट दोस्तों ईयर है दोस्तों एसएससी द्वारा सबसे ज्यादा वो जो पूछी जाती ईयर है दोस्तों, प्रमुख मिशन है दोस्तों, सभा है या एक्ट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 1 या 2 क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी द्वारा हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपके लिए तैयार किए दोस्तों। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1897 के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करना अपनी नोटबुक के अंदर। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 के अंदर। दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1828 के अंदर। दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 के अंदर। दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1857 के अंदर। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? 1773 के अंदर। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों लॉर्ड मिंटो एक्ट कब हुआ पास हुआ? 1909 के अंदर। दोस्तों इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 के अंदर। दोस्तों मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट कब हुआ? 1919 के अंदर। दोस्तों क्विट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? 1784 के अंदर। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की स्थापना कब की गई? 1878 के अंदर। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, और लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर कर देना। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं और आपके लिए अच्छा एक और महत्वपूर्ण क्लास है वो आपके लिए बना सकूं। तो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इससे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होकर लेकर आऊँगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद जय भारत।